नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रोमन नंबर क्या होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो रोमन एक देश, रोम होता है ना, रोम एक देश है, ठीक है। तो वहां की जो संख्या पद्धति है वो रोमन नंबर कहलाती है। तो रोमन अंक हम कहाँ का प्रयोग करते हैं, कभी देखा होगा आपने, कोई बनियान लेके आते हो, कैसी होती है, एक्सेल, डबल एक्सेल, तो वो क्या है, रोमन नंबर ही है। तो सबसे पहली बात है कि रोमन नंबर को प्रतीक चिन्हों से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमें एक लिखना है तो उसके लिए क्या होता है, 1, ऐसे ही एक डंडा, ठीक है। एक लिखना है तो एक डंडा, 2 लिखना होगा तो 2 डंडे। और दूसरा क्या होता है, अगर हमें 5 लिखना है तो मैंने वो आपको पहले बता रहा हूं, 5 को हम कैसे करते हैं, 20 से, किससे, 20। 5 के बाद क्या आता है, 10, 10 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, x, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 50, 50 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, l से। तो ये पहला नियम चल रहा है, ठीक है। 100 है, 100 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, c से। फिर आता है 500, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, d से, वेरी गुड। और 1000 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 1000 को m से। तो आपको ये प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए कि 1 को 1 डंडा आएगा, 2 के लिए 2 डंडे आएंगे, 5 को b से, 10 के लिए x, 50 के लिए l, 100 के लिए c, 500 के लिए d और 1000 के लिए m। कर दिया। दूसरा नियम है कि कोई भी संख्या को हम 3 बार से ज्यादा एक साथ नहीं लिख सकते। जैसे हमें 3 लिखना था तो हमने क्या लिखा, 1, ठीक है, एक डंडा, 3 डंडे लिख दिए, 1, 2, 3। लेकिन अगर हमें 4 लिखना होगा तो हम ये 4 डंडे नहीं खींचेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी मैक्सिमम कोई संख्या 3 बार ही आ सकती है। जैसे अगर हमें 300 लिखना है, ठीक है, 300 के लिए क्या लिखेंगे हम, C 100। लेकिन अगर हम 400 लिखना है तो हम C नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, कोई भी संख्या 3 बार ही रिपीट हो सकती है, मतलब कोई भी जैसे प्रतीक चिन्ह है वो 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 से ज्यादा बार नहीं, ठीक है। तीसरा नियम होता है जोड़ने का नियम। काय का नियम, जोड़ने का नियम। तो जोड़ने का नियम क्या है, अगर हमें क्या लिखना है, 8 लिखना है, ठीक है। तो 8 कैसे लिखेंगे हम, 5 को कैसे करते हैं, 5 प्लस 3, ऐसे समझ लोगे तो ज्यादा आसानी होगी, 5 प्लस 3। मैंने बताया आपको 5 को किससे प्रदर्शित करते हैं, b से, और 3 को 1, 2, 3। तो जब भी हम जोड़ेंगे तो सीधे हाथ की तरफ जोड़ते हैं, तो ये क्या कहलाता है, जोड़ने का नियम। जैसे हमें अगर लिखना है 15 लिखना है, हमें क्या लिखना है, 15, तो 15 का मतलब क्या है, 10 प्लस 5। तो 10 को हम क्या करते हैं, x से, और 5 को कैसे लिखते हैं, v से। तो v हमने कहां जोड़ा, राइट हैंड की तरफ या सीधे हाथ की तरफ जोड़ा। तो ये रोमन में क्या कहलाता है, जोड़ने का नियम कहलाता है। चौथा है घटाने का नियम। घटाने का नियम क्या है, जैसे हमें क्या लिखना है, 9, ठीक है। तो हम 9 कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 1, ठीक है। 10 को हम किससे डिनोट करते हैं, x से। लेकिन हमें कितना घटाना है, -1। -1 कहां पर ऐड होगा, उल्टे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1x, क्या हो गया, 1x। अगर हमें और कोई संख्या बताओ, 4 लिखना है, हमें कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो 4 बार डंडे तो हम खींच नहीं सकते, हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम ये 4 डंडे खींचते हैं तो ये पैटर्न तो हमारा गलत है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 1। 5 की प्रदर्शित कैसे करते हैं, b से, और घटा रहे हैं तो कहां आएगा, लेफ्ट यानी उल्टे हाथ की तरफ, 1 डंडा। तो 4 को 1 और v लिखेंगे। तो ये क्या कहलाता है, घटाने का नियम। अब आपको घटाने के लिए
रोमन के सारे नियम आ गए हैं। अब आपको मैं संख्या बनाना सिखाऊंगा 1 से लेकर 1000 करना है। हम सब 4 ग्रुप में बांट लेते हैं। 1 से 39 तक एक नियम पे काम करता है, 40 से 49 तक एक नियम, 50 से 89 तक एक नियम और 90 से 99 तक एक नियम। उसके बाद वाली संख्या कैसे बनाते हैं मैं फिर आपको आगे बताऊंगा फर्दर। तो हमें लिखना है 3, तो 3 के लिए हो जाएगा 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3। अब हमें कितना बनाना है 4, तो 4 के लिए क्या नियम होगा 5 - 1, क्या होगा 5 - 1, 5 कितना है v और घटा लें तो 1v। अब 8 में क्या होगा नियम क्या होगा 5 + 3, मतलब 5 हो गया v, 3 हम जोड़ रहे हैं तो कितनी डंडी आ जाएगी 1 2 3, 3 से ज्यादा नहीं आती है, याद होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें बनाना है 14, तो 14 कैसे बनेगा 10 + 4, ठीक है, 10 + 4, तो 10 कैसे लिखते हैं x और 4 कैसे लिखते हैं 1v, ठीक है। अब हमें बनाना है 24, 24 कैसे होगा 20 + 4 या 29 कर लेते हैं, 24 के लिए कर लेते हैं 29, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, 4 हमने ऊपर ही ले लिया है, तो 24 + 20 + 9, ठीक है। तो 20 को कैसे लिखेंगे हम x और 9 को क्या लिखते हैं 1x, यानी 10 में से 1 कम, ठीक है। तो ये 9 हो गया, तो ये क्या हो गया 20 + 9, तो 10 20 और ये 9 19, तो आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 38, 38 का मतलब क्या है 30 + 8, तो इसका मतलब क्या होगा 30 को क्या लिखेंगे x 3 बार आया ना, और 8 को क्या लिखते हैं 5 6 7 8, तो ये क्या बन गया 38। 39 में क्या हो जाएगा 30 + 9, तो 30 को क्या लिखेंगे x और 9 को क्या लिखेंगे 1 और x। तो 10 तक की गिनती तो तुम्हें रटी होनी चाहिए, बाकी आप इस नियम को लगाओगे तो तुरंत आपका आंसर आते रहेगा। अब नेक्स्ट है कितना, मान लो हमें 40 ही बनाना है, 40 से 49 तक की सीख रहे हैं, तो 40 के लिए अगर हम 4 बार x लिखेंगे तो सही होगा नहीं होगा, तो कैसे लिखना पड़ेगा 40 के लिए 50 - 10, 50 - 10, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। 50 को क्या लिखते हैं l, 50 को क्या लिखते हैं l, घटेगा कितना रहा है 10, तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड में x लिख देंगे, घटाने में लेफ्ट हैंड में, जोड़ने में राइट हैंड में, ठीक है। और संख्या बोलो जल्दी से 45 लिखना है 45, तो क्या हो जाएगा 40 + 5, अभी जोड़ने का नियम आ गया, तो क्या हो जाएगा 40 कैसे लिख रहे हैं हम xl और 5 को क्या लिखते हैं v, तो xl v, और बताओ जल्दी से कोई एक लास्ट 49, चलिए, तो कितना हो जाएगा 40 + 9, 40 के लिए हमने क्या निकाल दिया था xl, ठीक है, किस नियम से 50 - 10 से, और 9 के लिए क्या होगा 10 - 1 यानी 1x, तो आ गया समझ में। अब नेक्स्ट है 50 से 89, 50 से 89 तक के बीच की संख्या हम रोमन कैसे लिखेंगे, तो कोई भी संख्या बोलिए 50 तो आप जानते ही हो, 50 तो है क्या हो गया ये l हो गया, ठीक है। फिर और नेक्स्ट बोलिए फर्दर 77 का नियम क्या है 50 + 27, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 50 + 20 + 7, ठीक है। तो 50 को क्या लिखते हैं हम l, 20 को क्या लिखते हैं x और 7 को क्या लिखते हैं v1, तो ये हो गया 77। एक और पूछ लो 89 तक की, कोई 89 की बताओ, नहीं कोई पूछ लो 89, तो 89 का नियम क्या हो जाएगा 80 + 9, 80 को फिर ब्रेक कर सकते हैं 50 के क्रम में, 50 + 30 + 9, हमने 30 क्यों लिया क्योंकि हम 3 बार ही x लिख सकते हैं, 40 नहीं ले सकते हैं, या 90
माइनस वन नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यार, देखिए 50 कितना हो जाएगा l, 30 कितना हो जाएगा x और 9 को क्या लिखते हैं 1x। तो ये क्या हो गया 89। पॉज। अब क्या है 90 से 99, इसमें अलग नियम काम करेगा, ठीक है। अब जैसे हमें क्या बनाना है 90 ही बनाना है, 90 ही बनाना है, तो हम 50 प्लस 40 नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या नियम लगेगा, घटाने का नियम। 100 माइनस 10, 100 को क्या लिखते हैं C, वेरी गुड। और 10 को क्या लिखते हैं x, माइनस x है तो क्या आएगा, माइनस है तो पहले लेफ्ट में आ जाएगा, तो क्या हो गया x c। और बताइए 97, 97 लास्ट है ये, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 7। और अभी हमने 90 का नियम देखा ही है, 100 माइनस 10 यानी xc। तो ये लिख दिया हमने xc। और 7 का नियम क्या होता है 5 6 7। आ गया, ठीक है। 499 तक की संख्या ज्ञात करने के लिए नियम देखने हैं, तो इसको हम दो भागों में ब्रेक करते हैं। 100 से 399 तक की ज्ञात करना और 400 से 499 तक की ज्ञात करना। कोई भी संख्या बोलो 100 से 399 के बीच में 229, 229 ही बोला, 229। तो इसका एक अच्छा सा नियम यह है, इसको हम कहीं भी तोड़ दे, विस्तारित रूप में तोड़ दे, तो कैसा हो जाएगा, देखिए 200 प्लस 20 प्लस 9, इससे इसे तो कोई हो ही नहीं सकता है बेटा। 200 मतलब 100 को कहते हैं c, तो 200 क्या हो जाएगा cc। 20 को क्या लिखते हैं x, और 9 को क्या लिखते हैं 1x। तो ये क्या बन गया 229। और बताइए 399 की कोई संख्या अगली 368, 368 लिए 368। फिर हमने क्या करा, इसको विस्तारित रूप में तोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा 300 प्लस 60 प्लस 8, ठीक है। 300 को क्या लिखेंगे c। 60 को क्या लिखेंगे L, हाँ l x। और 8 को क्या लिखेंगे v 1 वेरी। तो ये क्या हो गया 368 c l x v 1 ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी 100 से 399 तक की संख्या लिखने में, ठीक है। एक बार 100 तक की सीख लो नियम से, तो आप 1000 तक की संख्या चाहे कितनी भी आए, 1000 2000 3000 सब आप बना सकते हैं, ठीक है। और अब हमें 400 से 499 तक की सीखनी है, तो 400 को क्या लिखेंगे हम, ये घटाने वाले नियम से फिर आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि हम 4 बार सीने ही लिख सकते हैं, तो 3 ही बार कोई संख्या लिख सकते हैं या रिपीट हो सकती है। तो 400 के लिखेंगे 500 माइनस 100, और 500 का हमने क्या चिन्ह बताया था आपको, किसे प्रदर्शित करते प्रतीक करते, क्या था उसका डी, क्या था डी, सॉरी डी है बेटा, क्या है डी। और 100 को किससे करते हैं सी, और वो भी घट रहा है तो कहां आएगा लेफ्ट में, तो इसका क्या हो गया सीडी। तो 400 को लिखते हैं सीडी। अब 400 से 499 तक की और कोई संख्या बोलिए 477, 477, कोई नहीं 477। तो पहला नियम क्या है, इनको विस्तारित रूप में तोड़ना, तो क्या हो जाएगा ये 400 प्लस 70 प्लस 7। 400 को क्या लिखा हमने सीडी, वेरी गुड। 70 को क्या लिखेंगे 50 प्लस 20 यानी कि एल एक्स, और 7 को क्या लिखते हैं v 1। तो 470 को क्या लिखेंगे सी डी एल एक्स एक्स v 1। तो आ गया समझ में, विस्तारित रूप लगाओ और 2 मिनट में आंसर पाओ। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो आ रहा होगा बिल्कुल समझ में, 1000 तक की आप सेकंडों में निकाल सकेंगे। अब हमें निकालना है 500 से 899 तक। 500 को क्या कहते हैं हम लोग डी, 500 को कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज चिन्हों को तो पता ही होना चाहिए, क्या कहते हैं डी। अब बताइए कोई संख्या 500 से 899 तक की, इसमें जोड़ का नियम काम करेगा, बताइए 548, 548 पहले लिया छोटा सा, चलो 548। तो ये क्या हो जाएगा 500 प्लस
40 प्लस 8। 8 500 को क्या लिखते हैं हम? डी डी। 500 को क्या लिखते हैं? डी। 40 को क्या लिखते सीखा था हमने? एक्स एल। 50 माइनस 10। ये 40 किससे आया? 50 माइनस 10 यानी एक्स एल। और 8 को क्या लिखते हैं? वी 1 आ गया समझ में? और बताइए 485 400 899 तक का और बता दो कोई। 700 हाँ 775 700 संख्या रिपीट मत करो। 765 कर देते हैं, अलग अलग संख्या रहेगी तो ठीक रहेगा। हाँ 765 तो क्या हो जाएगा? 700 पहले विस्तारित रूप में करा प्लस 60 प्लस 5 विस्तारित रूप में हो गया। 700 को क्या लिखेंगे? 500 को लिखते हैं डी डी सी सी। 500 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 200 यानी 500 हो गया डी और ये सी सी यानी 200। 60 को क्या लिखते हैं हम? 60 को क्या लिखते हैं? एल एल एक्स एल सॉरी एल एक्स एल एक्स 50 और 10 60 और 5 को क्या लिखते हैं? वी। वेरी गुड। तो डी सी सी एल एक्स। तो कोई दिक्कत? 500 से 899 तक की आप कोई संख्या भी निकाल सकते हैं। या एक आध एग्जाम्पल और बताओ। चलो एक और एग्जाम्पल और देख लीजिए। हाँ बताइए, कोई और बताइए। 829 829 तो इसको फिर 800 प्लस 20 प्लस 9 ठीक है। 800 को क्या लिखेंगे? डी ओ सॉरी हाँ 500 प्लस 300 यानी डी सी सी सी। 500 प्लस 300 500 यानी डी 100 यानी 300 तो ये हो गया 800। 20 को क्या लिखते हैं? एक्स एक्स और 9 को क्या लिखते हैं? 1 एक्स। तो इतना आ गया होगा समझ में? तो पॉज कर लो। अब हम पहुंचते हैं 900 से 999 तक की संख्या सीखने में। कोई संख्या बोलिए। चलिए पहले 900 ही लिख लेते हैं। तो 900 का मतलब क्या हुआ? 1000 माइनस 100 माइनस का नियम इसमें लगेगा। 1000 को क्या बताया जाए इसका चिन्ह? एम एम और घट कितना रहा है? 100 तो क्या हो जाएगा ये? सी एम। ठीक है आगे समझ में? अब अगला कोई संख्या बोलो। सर 900 वो 89 संख्या बोलो। 989 9 8 9 9 8 9 तो ये क्या हो जाएगा? 900 प्लस 80 प्लस 9 ठीक है। 900 को क्या लिख दिया हमने? सी एम। 80 को क्या लिखेंगे हम? एल एल एक्स 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 और 9 को क्या लिखेंगे? 1 एक्स। तो ये 989 का क्या हो गया? रोमन नंबर हो गया। पॉज कर दीजिए। तो हमने 999 तक की संख्या सीख ली है। लास्ट भी बना लेते हैं 999। तो 999 का क्या हो जाएगा? 900 बोलो अपना बोलो। सर 990 प्लस 9 900 को क्या लिखेंगे हम? सी एम। सी एम। 90 को क्या लिखते हैं? एक्स सी। एक्स सी वेरी गुड। 9 को क्या लिखते हैं? आई एक्स। आई। तो आपको 1 से लेकर 999 तक की संख्या बनाना आ गई। अब हम लास्ट में वीडियो के 1000 से ऊपर की भी संख्या एक आध देख लेते हैं। तो कोई भी अगर नवोदय में आए या कहीं और प्रतियोगी परीक्षा में आपके सवाल आएगा तो आप आराम से रोमन नंबर निकाल लेंगे। कट कर दिया। समान नियमों से हम केवल 1000 मतलब 1 से 3999 तक की संख्या बना सकते हैं। अगर हमें अब 4000 की बनानी होगी तो उसके लिए फिर बार का नियम आ जाता है। वो नियम आपके लिए नहीं है। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे और कोर्स में होगा तब आपको वो हम सिखाएंगे। तो कितना? 1 से 3999 तक की संख्या। तो ये एक संख्या है 3465। तो ये क्या हो जाएगा? 3000 विस्तारित रूप में लिख लो। 3000 प्लस 40 प्लस 60 400 400 प्लस 60 प्लस 5
400 को क्या लिखेंगे? सी डी सी डी डी मतलब 500, उसमें हमने 100 घटाया तो कितना हो गया? 400। और 60 को क्या लिखेंगे हम? एल एक्स एल एक्स एल मतलब 50, एक्स मतलब 10, तो ये हो गया 60। और 5 को क्या लिखते हैं? वी तो क्या हो गया? एम 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 सी डी एल एक्स वी। और एक लास्ट ऑर्डर के देख लेते हैं 3999। तो मैंने आपको बताया कि आप केवल इन नियमों से 3999 तक की संख्या निकाल सकते हैं। 4000 से फिर वो आपके मतलब का नहीं है और उसकी हमारी जो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया? 3999 का 3000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। ठीक है, तो 3000 को क्या लिखेंगे हम? एम 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 वेरी गुड। ट्रिपल एम एम और ये एम। 900 को क्या लिखते हैं हम? सी एम सीएम। वेरी गुड। सीएम में क्यों लिखा हमने? 100 माइनस सॉरी 1000 माइनस 100। ठीक है, तो 1000 हो गया एम और उसमें 100 घटाया तो ये कितना हो गया? 900। तो ये हो गया सीएम। 90 को क्या लिखेंगे हम? एक्स सी एक्स सी, यानी कौन सा नियम लगा? 100 माइनस 10। 100 में से 10 घटा दिया। और 9 को क्या लिख देते हैं? आई एक्स आई। तो 3999 का क्या हो गया बेटा? एम 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 सी एम एक्स सी वन एक्स। तो आशा करता हूं कि आपको रोमन अंक 1 से लेकर 3999 तक आसानी से आ गए होंगे। तो कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप मेरे को दोबारा इससे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।